वेलकम आप सबका हमारे एक और नए सेमिनार में। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं करियर काउंसलिंग। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम अलग अलग करियर्स की बात करेंगे जो आपको 10th के बाद आप कर सकते हो या 12th के बाद आप कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्ट्रीम से। बेसिकली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमने इसको 3 सेक्शन में बांट दिया, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। और बच्चे जो होते हैं वो 10th के बाद यही डिसाइड करते रहते हैं कि हमें आर्ट्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स लेनी चाहिए। ठीक है। तो हम इन्हीं से बात में स्टार्ट करेंगे कि क्लास 10th के बाद, ठीक है, क्लास 10th के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। और स्ट्रीम क्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे करियर्स में। आर्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गए, ठीक है, या साइंस हो गए। ठीक है। जो ये स्ट्रीम्स होती है ना, ये तब तक काम करती है जब तक हम इन स्ट्रीम्स वाले कामों में जाते हैं। जैसे साइंटिस्ट बनने के लिए आपको साइंस की नॉलेज चाहिए होगी, इसीलिए आपको साइंस लेना ही पड़ेगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको बैंकिंग सेक्टर्स में जाना है, ठीक है, और आपको बैंकिंग रिलेटेड काम करने तो आपको कॉमर्स आनी जरूरी होगी। और आपको अगर गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, ठीक है, टीचिंग लाइन में जाना है तो आर्ट्स के लिए भी अच्छा। तो ये तो हुई कुछ स्पेसिफाइड जो इन स्ट्रीम से रिलेटेड है। ठीक है। और अब क्या है कि जो इन तीनों स्ट्रीम में बच्चे घुस जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम अगर आर्ट्स ले लेंगे तो हम आर्ट्स के जो जॉब है वो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उन्होंने हमें 3 हिस्सों में बांटे हैं। बट कंपनी जो होती है, जो हायर करती है या बाकी अदर प्रोफेशन है, उन सब में इन स्ट्रीम्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वो आपकी डिग्री देंगे, आपको काम पे नहीं रखेंगे, वो आपको आपकी स्किल्स देख के देंगे। कुछ जगहों पे डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे लॉ, ठीक है, एमबीबीएस, है ना। इन जगहों पे क्या होता है कि डिग्री का इंपॉर्टेंस होता है। बट कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आप चाहे आपने कोई सी भी डिग्री ले रखी हो, ठीक है, चाहे आप कोई से भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी डिग्री या कौन सा स्ट्रीम ले रखा है उस प्रोफेशन में। तो आज तक हमने अपने जो प्रीवियस सेमिनार में बात कर रखी है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, और उसके बाद आर्मी ऑफिसर्स और सरकारी गवर्नमेंट जॉब, इनमें किस तरीके से जा सकते हैं, उनके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी रहेगी। तो एक इन शॉर्ट में बता दूं, लेट्स सपोज आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो सबसे ऑप्शन क्या है, 10th के बाद साइंस, साइंस में पीसीएम या पीसीबी, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले लो। उसके बाद आपको क्या करना है, 12th पास करनी है, देन जेई या नीट, इन दोनों में से किसी को भी क्वालिफाई करना है। अगर नीट क्वालिफाई करोगे तो आपको डॉक्टर बनने का मिलेगा, और अगर जेई क्लियर करोगे तो आपको इंजीनियर बनने के लिए अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है। जेई और जो नीट है, ठीक है, आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस देंगे जहां पर आपका खर्चा कम हो। बट अगर आपको फिर भी आपसे अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है और आपके जेई में अच्छे मार्क्स नहीं आते और आपसे जेई क्लियर नहीं होती, तो इसका मतलब आप एक बुरे स्टूडेंट नहीं। ठीक है। वो पेपर बहुत टफ होता है और उनको टफ बनाया जाता है। क्यों टफ बनाया जाता है? क्योंकि उनको टफ बनाने के पीछे रीजन ये होता है कि उनको जो प्राउड होता है इसको कम करना होता है। ठीक है। प्राउड को जब तक वो कम नहीं करेंगे तो उनको एकदम क्रीमी लेयर वाले बच्चे नहीं मिलेंगे। इसी वजह से वो क्या करते हैं कि पेपर को टफ बनाते हैं, ताकि ताकि जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो नॉन सीनियर है वो सारे छट जाए। ठीक है। मैं एक आपको डाटा बताऊं तो 13 लाख से ज्यादा बच्चे 12th देते हैं। ठीक है। और उनमें से 10 लाख बच्चे जेईई या नीट का फॉर्म भरते हैं साइंस स्ट्रीम से भरते हैं। ठीक है। और वो फिर उनमें से सीट कितनी है हमारे पास, आईआईटी में जो सीट है वो टोटल है 17,000, उससे 17,000 बच्चे आईआईटी में जा सकते हैं। उसके बाद एनआईटी की सीट है, तो टोटल मिला के 1 लाख सीट है सारे इंजीनियर की। तो हर साल के इंजीनियर 1 लाख ही बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस ज्यादा है, कुछ ऐसे भी है जहाँ पे फीस कम है। बट दोनों में फर्क क्या है, आईआईटी में सीखना और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सीखना। आईआईटी में थोड़े अच्छे फैसिलिटीज होते हैं, उनमें अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, वेल क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं। जबकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें उतने अच्छे फैकल्टी नहीं होते हैं उनके पास, ठीक है, उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं मिलते हैं। तो ये नॉर्मल फर्क होता है। मेन बात ये है कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप एक प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ नाम की डिग्री ना लो। नाम की डिग्री लोगे तो फिर एमबीए चाय वाला या ग्रेजुएट चाय वाली, ये गोलगप्पे वाली, ये दुकान स्टार्टअप के नाम, है ना।
तो अगर काम की डिग्री लोगे, कुछ सीखोगे, कोडिंग सीखोगे, लैंग्वेजेस सीखोगे, अच्छे इंजीनियर बनोगे, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इनमें जॉब लगेगी। ठीक है, और अगर ये सब नहीं सीखोगे, सिर्फ नाम की डिग्री लोगे, तो फिर अगला बीटेक चाय वाला शायद तो तुम में से कोई बन जाए, है ना। तो ये तो सिंपल प्रोसेस हो गया डॉक्टर और इंजीनियर बनने का। बट आज जिसलिए मैंने ये सेमिनार रखा है, उसका मेन एम ये है कि हम इन प्रोफेशनल जो ये डिग्रीज हैं, इनसे बाहर निकल के कुछ और के बारे में बात करें। ठीक है, सिर्फ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में ही भटके ना रहते हैं कि मैंने साइंस लिया तो मैं यही कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर ही बन सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तुम्हारी स्ट्रीम जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बात ये समझ लो। तुम कोई सी भी स्ट्रीम ले रखे, बट अगर तुम्हारे में कोई स्किल है, ठीक है, जैसे तुम्हारे अंदर फोटोग्राफी का स्किल है, तो तुम अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। तुम्हें अगर डिजाइनिंग का शौक है, ठीक है, पैम्पलेट्स बनाना, या तुम्हें कोई लोगो बनाना, या कुछ ऐसा आर्टिस्टिक वर्क आता है, ड्राइंग बनाना, ये सब आता है, तो तुम एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। ठीक है, या डिजाइनर बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो ना। तो बहुत सारे काम होते हैं, उनके बारे में आज हमें बात करेंगे। तो आप बोलो भैया बेस्ट स्ट्रीम कौन सी होती है इन तीनों में से, अगर मुझे ये सब काम करने होते तो मैं बोलूंगा चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, कोई सी भी स्ट्रीम लो, बस जिस जिस चीज में आपको जाना है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, देखो उसमें कौन सी स्किल की जरूरत है। किसी भी स्ट्रीम या किसी भी डिग्री में बंद के नहीं रहना। आप कोई सी भी डिग्री करो, कोई सी भी स्ट्रीम में जाओ, ठीक है, उससे आपके स्किल, मतलब आपका जो स्किल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आपने आर्ट्स ले रखे बट आपने आर्ट्स के बाद आपको कोडिंग अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप कोडिंग का कोर्स कर लो। कोडिंग का कोर्स करके आप डिजाइनिंग सीख लो, किस किस तरीके से वेबसाइट, ऐप ये सब बनाते हैं, वो सब सीख लो। आप फिर किसी भी कंपनी में जाओगे, आपको आराम से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा कि आपने 5 साल का सीखी है, कोडिंग सीखी है, आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी है, ऐप डेवलपमेंट सीखी है, ये सब आपने सीखा है 5 साल। तो प्रूफ होगा ना, आपने 5 साल कोई कोर्स किया होगा या कहीं से, या आपको आता होगा, टेस्ट लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने कुछ चीज सीखी है। उसी तरीके से लेट्स सपोज आपको फोटोग्राफी का शौक है, आपको बड़ा होकर फोटोग्राफी का बनना, मतलब तो आपके पास 12 11 12 से आप स्टार्ट कर लो, फोन से स्टार्ट हो जाओ, कुछ फोटोज खींचो, उनको थोड़ा एडिट करो और डालो उनको, ठीक है। तो इस तरीके से करते करते आप क्या हो जाएगा, अपने स्किल्स को और अच्छा कर सकते हैं। तो मेन बात क्या है कि आपको इन तीनों स्ट्रीम में से आप कुछ भी चूज कर सकते, ठीक है। आपने अगर कॉमर्स चूज कर ली, उसका मतलब ये नहीं कि आपको बैंकिंग ही करनी, आपने साइंस चूज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना है। पहले के जमाने में क्या होता था, साइंस ही लेते तो बहुत बड़ी बात होती, ठीक है, साइंस मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी पहले के टाइम कि उससे, और फिर डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते तो बहुत बड़े। बट आजकल की क्या हो गया कि आजकल पेरेंट्स के मतलब फोर्स नहीं करते, कुछ के पेरेंट्स करते होंगे कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, बट आजकल के पेरेंट्स थोड़े ओपन माइंडेड भी हो गए हैं, ठीक है। और इन सब जो डॉक्टर इंजीनियर है ना, अब ये ना बहुत हो गए, इन सब की जनसंख्या ना, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। तो अब आपको ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। आप अगर डिग्री ले लेते हो, बीटेक कर लेते हो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे डॉक्टर ही एक अच्छे इंजीनियर ही बनोगे, ठीक है, आप बुरे भी बन सकते हो। आपको समझ में ही 4.5 साल अपने अपनी जिंदगी के लगा दिए बीटेक में, ठीक है, बट उसका रिजल्ट क्या है, आपके पास एक डिग्री, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाएगा उसके बारे में पता नहीं, कौन सी कोडिंग कहाँ लिखनी है ना, अगर मैकेनिकल करिए तो कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा, अगर सिविल करिए तो रोड में कौन सा मटेरियल लगता है, इन सब के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। तो आपकी जो डिग्री है वो क्या रहेगी, पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी। तो अपना टाइम इन सब जगहों पे, इन डिग्रियों पे खर्च करने से अच्छा क्या करो, स्किल्स पे खर्च करो। मैं आपको एक ट्रूथ बताता हूँ, इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट पता है क्यों? आज पीएचडी वाले भी एक पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, पीएचडी होल्डर्स। उस टाइम पहले एक फॉर्म निकाला था गवर्नमेंट एजेंसी ने, वहां पर पियोन की वैकेंसी आई थी, पता है वहां 1500 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी, उन्होंने अप्लाई कर रखा। तो जो एक पियोन पीएचडी वाला, तो इसका मतलब उसने जो पीएचडी करी है उससे उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, पीएचडी करी है तो उसको कोई जॉब नहीं मिल रही। इसका मतलब उसने पीएचडी करने में पता कितना साल लगते हैं,
3 साल कॉलेज के, 2 साल मास्टर्स, फिर 5 साल और, तो कितना हो गया? 10 साल हो गए। तो 10 साल बाद आपको एक पीएचडी की डिग्री मिलती है, और उस 10 साल की डिग्री के बाद आप एक प्यून की जॉब के लिए ऑफर कर रहे हो, मतलब आपने उन 10 सालों में कुछ भी नहीं करा, तो वो 10 साल आपके वेस्ट हो गए। अब सोचो वही 10 साल आपने कोई ऐसी स्किल सीखने में लगा दी जिसका आगे चल के बहुत ज्यादा क्रेज है, जैसे आजकल की जो ट्रेंडिंग है, उन्होंने बताया डाटा साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक एनालिस्ट, है ना, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, इन सबके ये जो स्किल है ना, ये आपको यूट्यूब हर जगह पे अलग अलग, आज बहुत आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज भी आ गए जिनके थ्रू आप सीख सकते हो। तो सिर्फ ये 3 स्ट्रीम में नहीं है जो हमारी लाइफ को डिसाइड करेगी, बट वी आर डूइंग, वो हमारी लाइफ को डिसाइड करेगा, ठीक है, ना कि हमने कौन सी स्ट्रीम चूज करी है वो डिसाइड करेगा। तो मैं आपको अपने एक फ्रेंड की गाने चला रहा था, तो अभी रिसेंटली उसका एक पैकेज लगा है 50,000 पर मंथ, ठीक है, उसने पहले 10th करी, 10th में ज्यादा डिसेंट मार्क्स थे, 70-80%, ठीक है, 12th में भी 70-80% मार्क्स थे। उसके बाद उसने, उसको पहले से ड्राइंग का शौक था, तो उसने 11th 12th फिर 3 साल और ग्रेजुएशन के टाइम पे अपनी ड्राइंग को बहुत अच्छा किया, और उससे इतनी परफेक्ट ड्राइंग बनाता है ना, उसको आज उसके हिसाब से जॉब है, और अब वो जॉब करेगा क्योंकि उसको वो चीज करना पसंद है, और उसको उसके लिए आप पैसे मिल रहे हैं। ऐसी चीज है ना कि आपको कोई चीज करना बहुत पसंद है, ठीक है, और लोग उसके लिए आपको पैसे दे रहे, कितनी अच्छी बात है, अपनी पसंद की चीज करने को मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं, तो उसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा हो रही है। तो उसने ये चीज कैसे करा, उसने अपने टाइम को डिग्री पढ़ाई इन सब में लगाया, बट उसके साथ अपने टाइम किस पे लगाया, अपने स्किल्स को निखारने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्किल्स। अब मैं नहीं बता सकता कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, वो आपको खुद ढूंढने पड़े, बहुत टाइम है, हिट एंड ट्रायल कैसे भी करो, आपको पता करना पड़ेगा आपके अंदर क्या स्किल्स है। अगर आपको स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है, बैट्समैन, क्रिकेटर बनना है, तो आप अपने क्रिकेटिंग स्किल्स को अच्छा करेंगे, ठीक है, आप कोई वो लीग ज्वाइन कर सकते हो। और स्पोर्ट्स में क्या है, एक एज का होता है, ठीक है, आपको एक एज से पहले एंटर कर जाना पड़ता है, ठीक है, जैसे आप अगर 12-13 साल की उम्र से खेल रहे हो ना, तब जाके आपका कुछ चांस बनता है। अब ऐसा नहीं है कि आप 19 साल की उम्र में सोच रहे हो कि 12th होगी, चलो अब क्रिकेट में ध्यान दें, तो आपके लिए टाइम निकल चुका है। तो एक टाइम होता है क्रिकेट में जाने के लिए कि आपको पहले से क्या लेनी पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ती है, क्रिकेटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो कुछ के लिए स्पोर्ट्स में तो टाइम लिमिट होती है, बट बाकी स्किल्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, आप उन स्किल्स को कभी भी सीख सकते हैं। तो फाइनल मेरा वर्ड ये रहेगा आज के लिए कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्किल्स। क्या इंपॉर्टेंट है, स्किल, ठीक है, ताकि आप पीएचडी होल्डर बन के एक पियोन की जॉब के लिए अप्लाई ना करें। अपना टाइम आपको एक बेटर जगह पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब अगर हम ऐसी जगह पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमें पता है कि यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिले, तो उससे क्या होगा, हमारा फायदा होगा नहीं होगा, हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो टाइम, अभी आपके पास पैसे नहीं है, अभी आपके पास क्या है, टाइम है, और वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम को जहां पे तुम खर्च करोगे आज, आगे चल के उसी का तुम्हें फल मिलेगा। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अनस्किल्ड लेबर। इंडिया में पॉपुलेशन आज इतनी ज्यादा है, हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो चुके हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में, बस हम क्वांटिटी में बढ़े, क्वालिटी में नहीं। क्वांटिटी में बढ़े, क्वालिटी में नहीं। क्वालिटी क्या होती है, जब आपकी पॉपुलेशन में इतने ज्यादा यंग बच्चे हैं और उन्होंने क्या सिर्फ डिग्री लेने के चक्कर में पड़े हुए, उनको ना तो किसी को कंप्यूटर बैठा दो, टाइपिंग स्पीड देख लो, कुछ नहीं आती, एटलीस्ट किसी को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है ग्रेजुएशन के बाद, ऐसे भी बच्चे हैं। तो फिर ऐसी एजुकेशन का तो कोई फायदा नहीं, ड्रॉप करो, जो करना है करो, बट आपको एटलीस्ट एक स्किल सीखना ही पड़ेगा। जब तक आप स्किल नहीं सीखोगे तब तक आप कामयाब नहीं। आप सोचो पढ़ाई करके हम बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है, तो पढ़ाई करके सिर्फ डिग्री मिल सकती है, और उससे फिर ग्रेजुएट चाय वाली और एमबीए चाय वाला ही बन सकता है।
इससे आपको करोड़ों तो मिलेंगे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्किल्स। व्हाट मैटर्स? स्किल्स। ठीक है, बस एजुकेशन क्या है, आपको उस स्किल को और अच्छे से रिफाइन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई में मत डूबो रहो कि 90% लाना है, 90% से कम आ गए तो कुछ नहीं। अगर आपके 90% से कम आ रहे हैं, 60-70% आ रहे हैं ना, और 60-70% अगर आपके पास कोई आपने स्किल डेवलप कर ली, तो आपके जो बच्चे पीछे नंबर रहेंगे ना 90 तक, वो आपकी स्किल पूरी करें। ठीक है, तो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई सी स्ट्रीम चूज करो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। ठीक है, तीनों में। और लास्ट थिंग अपनी लाइफ में करना कि किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किसी लाइक लास्ट ऑप्शन रखो। ठीक है, कि कुछ भी नहीं मिला तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे, वो भी नहीं मिलेगी। आजकल ये हो गए गवर्नमेंट जॉब में करोड़ों बच्चे रहते हैं, बहुत कम को मौके मिलते हैं, बहुत कम। हर चीज में फेलियर रेट 99% है। तो कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे आप उस 99 को एटलीस्ट 98 तक तो ला सको। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हर चीज में कंपटीशन है, चाहे आप कोई सी भी चीज करो। ठीक है, तो अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, पढ़ाई अच्छे से करो, और जितना हो सके नई चीजें सीखते रहो। ठीक है, क्योंकि यही नई चीजें आपको बाद में आके काम आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना